ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जागरूकता की एक पहल सक्षम पर एक चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में जीवाश्म या पेट्रोलियम ऊर्जा के इस्तेमाल से बढ़ने वाले कार्बन उत्सर्जन के चलते पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए और सीमित पेट्रोलियम ऊर्जा के संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को लेकर कई बातों पर इस जागरूकता अभियान में बात की गई है। इस विषय पर चर्चा के लिए ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी हैं। नरेंद्र जी, पिछले साल की तरह महीने भर चलने वाले इस अभियान में देश भर में कई प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं, गतिविधियों का आयोजन होगा, जिससे ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव हो सके और लोग पेट्रोलियम ऊर्जा की बजाय बिजली आधारित ऊर्जा, जैव ईंधन या नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोतों के प्रति जागरूक हो सकें। तो सरकार की बिहेवियरल चेंज या व्यवहार परिवर्तन की जो इस अभियान की सोच है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, आपने जैसा देखा होगा कि पिछले लगभग 6 साल से, अगर मैं कहूं तो 2014 हमने देखा है कि जब से नई सरकार सत्ता में आई तो उसने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है उसमें अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी, या जिसको आम भाषा में जो है ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाए, जिसमें प्राथमिकता जो है सौर ऊर्जा की रही, जिसमें प्राथमिकता जो है वो पवन ऊर्जा की रही, जिसमें प्राथमिकता जो है वो जल ऊर्जा की रही, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो उसमें हमने देखा कि उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद भारत ने जो पेरिस में क्लाइमेट डील एग्रीमेंट हुआ उसमें दस्तखत भी करे और साथ में एक कमिटमेंट भी किया। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कुल मिला के हमारे देश में सोच के स्तर पे और दिशा के स्तर पे वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जहां पे भारत जैसे बड़े विशाल देश में, जहां इतनी आबादी और जहां पे 91% जो ऊर्जा है वो फॉसिल फ्यूल है, अर्थात कोयला है, तेल है, गैस है, उस तरह की जिससे प्रदूषण होता है। उस देश का जब भारत ने जाकर के जो है प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में इस तरह का कमिटमेंट किया तो पूरी दुनिया ने उसको नोटिस किया। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा ये संभव नहीं है भारत इसको पूरा कर पाए, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है भारत ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, करी है और पूरी दुनिया में आज बात की चर्चा हो रही है किस हिसाब से भारत ने जो है एलईडी रिवॉल्यूशन देश में किया, किस हिसाब से सौर ऊर्जा का जो क्रांति अब हो रही है। तो खाली एक सोच के स्तर पे बहुत बड़ा कदम था और अब हम 6 साल के बाद जब हम उसको देख रहे हैं तो उसमें बहुत भारी सफलता हमको मिली है एक राष्ट्र के नाते। और दूसरी तरफ ये भी है कि कुल मिला के सफलता ही नहीं मिली है, पूरे दुनिया के तमाम देशों से हमको सराहना भी मिल रही है और एलईडी को लेकर के, सौर ऊर्जा को लेकर के, वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के, खासतौर से जो विकासशील देश है वो आज भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सोच के स्तर पे, दिशा के स्तर पे जो भारत ने उपलब्धि हासिल करी है, हर भारतीय उसको लेकर के फक्र है। और इस विषय में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ ऊर्जा से होने वाले फायदों पर 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी कहा गया था, जिनमें जैव ईंधन तैयार करने के लिए घरेलू स्रोतों के इस्तेमाल पर निर्भरता, बिजली से चलने वाले वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी हो, और एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि ऊर्जा उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को डिजिटल रूप से मजबूत किया जाए और उसमें इनोवेशंस हो। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा ये बातें कही गई, उन बातों को किस तरह से ये अभियान आगे बढ़ाता है? उसी अभियान का उद्देश्य है कि देश के स्तर पे जो भारी परिवर्तन हुए हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, हर भारतीय को उसके बारे में पता हो और साथ में वो भारतीय, हर भारतीय, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो गांव में रहने वाला है, चाहे वो महिला है, चाहे वो शहर का निवासी है, चाहे वो एक अट्टालिका में रहता है या झोपड़ी में रहता है, हर एक के पास है, जिससे कि वो इस महायज्ञ में, इस बड़ा मिशन के अंदर शामिल हो सके। इसका असली उद्देश्य वो है। आपने देखा है इसके अंतर्गत जो है तमाम जगह ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं, स्कूल में कंपटीशन हो रहे हैं, युवा और बच्चे कुल मिलाकर के लगभग जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और 2 करोड़ का मतलब ये है कि अगर एक बच्चा जो है किसी बात को सीखता है और उस परिवार में अगर 5 जने हैं तो वो मिलाकर के उनके पास वो मैसेज लेके जाता है। अगर 1 साल में आप जो है बच्चों के माध्यम से 10 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाते हैं, ये संदेश लेकर के आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन होता है। और ये भारत में आवश्यक है क्योंकि हम एक घनी आबादी वाले देश हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता जो है बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के जो आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, चर्चा की, जो बिंदु उन्होंने दिए वो इसी बात को ले। अगर आप दूर दराज के गांव में रहते हैं और अगर आप कुल मिलाकर के वहां पे लोकल एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो बायोमास हो, चाहे वो कुल मिलाकर के छत पे लगा करके या खेत के ऊपर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, जिससे आप
अपना पंप भी चला सकें, छोटा मोटा उद्योग धंधा भी कर सकें, जिससे आपकी निर्भरता इस बात पे ना रहे कि कोई आपके जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आएगी या बिजली आएगी। तो कुल मिलाकर के सोच से लेकर के और खेत तक, राष्ट्रीय सोच से लेकर के झोंपड़ी तक, इसको कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये कुल मिलाकर जो पूरा अभियान है, ये एक उसका हिस्सा है। इस अभियान के उद्घाटन के अवसर पर मंत्रालय के सचिव और पीसीआरए संस्था के अध्यक्ष श्री तरुण कपूर ने ऊर्जा कंपनियों को उनके स्वच्छ और हरित ऊर्जा के प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया और इस दिशा में ऊर्जा कंपनियों के योगदान की सराहना भी की। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों की क्या भूमिका हो सकती है और जो उद्योग इस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, जो ऊर्जा कंपनियां इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही हैं, उनके योगदान को आप आगे कैसे देखते हैं? आप जो भी व्यक्ति देश में जगह जगह जाता है, भ्रमण के लिए जाता है, पर्यटन के लिए जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वो एक चीज नोटिस करता है कि हमारे देश में कई ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां कभी कभी पानी न मिलता हो या पानी की दिक्कत हो जाती हो, लेकिन आपको देश भर में आप कहीं भी चले जाइए, आपको पेट्रोल और डीजल का पंप जो है जरूर मिल जाएगा। ये सार्वजनिक कंपनियां हैं, अर्थात जनता की कंपनियां हैं। कैसी भी परिस्थितियां हो, 16,000 फीट की ऊंचाई से लेकर के और राजस्थान के वो इलाके जहां 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, वहां भी तेल पहुंचता है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनकी पहुंच है, और वही कंपनियां जो है, ये इन्होंने बड़ा सराहनीय काम कर रहा है कि वही कंपनियां जो कुल मिलाकर के पेट्रोल और डीजल लेके जाती हैं, वो आज जो है वैकल्पिक ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी की बात कर रही हैं और उसका विस्तार कर रही हैं, उस मैसेज को भी लेके जा रही हैं। उसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया, क्योंकि अगर भारत के अंदर कोई ऐसी कंपनीज हैं जिसकी पूरे देश के अंदर पहुंच ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की पकड़ है, जो देश के चप्पे चप्पे को जानती हैं, एक एक किलोमीटर को जानती है, 3 बड़ी सार्वजनिक कंपनियां हैं। तो इसलिए इनके माध्यम से वो संदेश को पहुंचाना और साथ में जो परिवर्तन की बात हो रही है कि ग्रीन एनर्जी, उसका मैसेज भी जाए और उसका प्रयोग भी हो, जिससे हमारे देश में, जैसे आपने चर्चा करी, कि जो कार्बन एमिशंस हैं उसको कम किया जा सके, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो धरती हो, जहां भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से होता हो, डीजल से होता हो, कोयले से होता है या अन्य कारणों से, उसको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए। उसमें इन्हीं कंपनियों की भूमिका आज बहुत बड़ी है और ये इसके लिए उनको पुरस्कृत किया गया, और ये भी इसलिए जिससे इनको जो है प्रोत्साहन मिले और ये उस मैसेज को और सुदृढ़ तरीके से आम आदमी के पास ले जा सके। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक नवीनीकृत ऊर्जा से लगभग 450 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। ऐसे में आप विश्व पटल पर क्लीन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन में भारत की इस प्रतिबद्धता को कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की जो प्रतिबद्धता है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब 2014 के अंदर भारत की ये स्थिति कि भारत के अंदर सौर ऊर्जा का उत्पादन मात्र 3,000 से लेकर के 3,500 मेगावाट होता था, और जो कुल मिला के जो सौर ऊर्जा है, जिसका भारत में अपार भंडार है, आज पूरी दुनिया के तमाम देश हैं, उन्होंने मिला करके जो एक संगठन बनाया जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो भारत की पहल पे बना, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति आगे आए, भारत के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया। आज उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में है और पूरी दुनिया का वो नेतृत्व कर रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सारा ये परिवर्तन आ रहा है, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आज स्थिति ये है कि जो आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अब प्रयास इस बात का है कि जिस गांव के अंदर सौर ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का वहां अपना उत्पादन गांव वो कर सकता है या पंचायत कर सकती है, उसको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि उसको अपना बिजली का निर्माण करें, अपने हिसाब से उद्योग धंधे लगाएं और आत्मनिर्भर हो जाएं। वैकल्पिक ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है, तो उस ओर सरकार का काफी प्रयास है। कई राज्य सरकारें वो भी बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। सरकार जो है एलपीजी सिलेंडर में उज्ज्वला स्कीम लेकर के आई है, बिजली के अंदर भी ऐसी स्कीमें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर प्रयास ये है कि एक तरफ तो बिजली का विस्तार हो, सौर ऊर्जा का विस्तार हो, और दूसरी तरफ हर भारतीय नागरिक सक्षम हो जाए कि वो उसके लिए जो दान चुकाने की स्थिति में वो आ सके। इसमें सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा मुख्यतः बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और वो देश उसी ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, आप जैसे ये विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ऊर्जा संपन्न होगा हमारा देश, तो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, और अगर हम नवीनीकृत ऊर्जा, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे तो हम आगे चलकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत देख पाएंगे। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जागरूकता की एक पहल सक्षम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।